हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स। आज के लिए हमारे पास क्वेश्चन है फ्रॉम कैपिटल बजटिंग। द क्वेश्चन सेज मिहिका एंटरप्राइजेस इज प्लानिंग टू बाय अ मशीन, टू machines P and Q, each costing rupees 10 lakh are under consideration. Given below are earnings after depreciation and taxes for both the machines. हमें यहाँ पर मशीन P and Q दोनों के लिए 5 साल के नेट प्रॉफिट या फिर हम बोले अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस गिवन है। सो दैट मींस मशीन्स की लाइफ भी 5 इयर्स है। यहाँ पर हमें आगे बोला गया है यू आर रिक्वायर्ड टू रैंक द टू मशीन्स यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स। नंबर 1 पेबैक पीरियड मेथड, सेकेंड net present value method, number 3 return on investment method. Assume cutoff rate as 10% and use straight line method for depreciation. सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन एज पर पेबैक पीरियड मेथड। उसके लिए हमें चाहिए होता है कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस बट बिफोर डेप्रिसिएशन, बट हमें क्वेश्चन में गिवन है अर्निंग्स और वी कैन से नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन। कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस बट बिफोर डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एडिंग डेप्रिसिएशन टू अर्निंग्स हमें क्वेश्चन में गिवन है हर साल के लिए। डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज हमें कॉस्ट गिवन है मशीन की, हमें लाइफ गिवन है और हमें मेथड भी बताया गया है दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। सो एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय taking cost of the machine and dividing it by life. So depreciation is 2 lakh rupees per annum. इस तरह का हमें टेबल चाहिए टू कैलकुलेट पे बैक पीरियड। सबसे पहले कॉलम में हमें लिखने हैं ईयर्स, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। उसके बाद अर्निंग आफ्टर टैक्सेस जैसे ही हमें क्वेश्चन में गिवन है सेम टू सेम यहाँ पर कॉपी कर लेना है। उसके बाद मेक वन कॉलम फॉर डेप्रिसिएशन, वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 2 लाख रुपए एनुअल, राइट। सो आपको हर ईयर के आगे 2 लाख रुपए लिख देना है बिकॉज स्ट्रेट लाइन मेथड में डिप्रिसिएशन रिमेन्स सेम एवरी ईयर। उसके बाद आपके पास 2 कॉलम्स और होंगे, वन विल बी फॉर कैश फ्लो या फिर आप लिख सकते हैं CFAT एंड लास्टली 1 कॉलम फॉर क्यूमुलेटिव CFAT। CFAT और कैश फ्लो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी विल बी एडिंग डेप्रिसिएशन टू अर्निंग आफ्टर टैक्सेस बिकॉज ये अमाउंट क्या है, ये अर्निंग है, बट हमें क्या चाहिए? कैश फ्लो। उसके लिए क्या करना होगा? डेप्रिसिएशन को ऐड करना होगा अर्निंग्स में बिकॉज जब आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं आपकी अर्निंग्स कम हो जाती हैं, बट जब आपने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया तो क्या आपका कैश कंपनी से बाहर गया? नहीं, वो आपके पास ही है अभी। सो दैट वी कैन से कि जब आपको CFAT कैलकुलेट करना है सो आपको क्या करना है? आपको डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देना है टू अर्निंग आफ्टर टैक्सेस। CFAT हो जाता है फर्स्ट ईयर के लिए 4 लाख प्लस 2 लाख इज इक्वल टू 6 लाख रुपए, राइट। सिमिलरली सेकेंड ईयर के लिए 4,25,000 प्लस 2 लाख रुपए इज इक्वल टू 6,25,000 रुपए। सिमिलरली थर्ड ईयर 3.5 लाख प्लस 2 लाख इज इक्वल टू 5,50,000 रुपीज। इसी तरीके से फोर्थ ईयर का CFAT होता है 4,95,000 एंड फिफ्थ ईयर का CFAT होता है 3 लाख रुपीज। लास्ट कॉलम इज क्यूमुलेटिव CFAT, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट ईयर का क्यूमुलेटिव CFAT इज सेम एज CFAT, राइट। क्यूमुलेटिव CFAT का मतलब होता है कि अभी तक का टोटल कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस बट बिफोर डेप्रिसिएशन कितना आप कमा चुके होंगे इफ दिस मशीन इज परचेज्ड, राइट। क्यूमुलेटिव का मतलब है कि पिछला इसमें जुड़ता हुआ आएगा। सेकेंड ईयर का क्यूमुलेटिव CFAT क्या होगा? फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर का CFAT, राइट, क्योंकि सेकेंड ईयर के एंड तक आप टोटल कितना CFAT, कितना कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस बट बिफोर डेप्रिसिएशन कमा चुके होंगे? 6 लाख रुपए प्लस 6,25,000 रुपए, दैट इज 12,25,000 रुपीज। सिमिलरली थर्ड ईयर के एंड तक क्यूमुलेटिव CFAT कितना हो जाएगा? ईयर 1 2 एंड 3 का CFAT। सिमिलरली फोर्थ ईयर के लिए आपका क्यूमुलेटिव CFAT क्या होगा? ईयर 1 प्लस ईयर 2 प्लस ईयर 3 प्लस ईयर 4 का CFAT इज इक्वल टू 22,70,000 रुपीज। इसी तरीके से फिफ्थ ईयर का क्यूमुलेटिव CFAT होगा ईयर 1 2 3 4 एंड 5 का CFAT इज इक्वल टू 25,70,000 रुपीज। Now let's calculate payback period for machine
X। सो मशीन X में आप इन्वेस्ट कितना करेंगे? 10 लाख रुपए। पे बैक पीरियड का मतलब क्या होता है कि आपका 10 लाख कब आप कमा चुके होंगे, कब वापस आ जाएगा। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय पे बैक पीरियड मेथड। सो 10 लाख रुपए आपके कितने साल में वापस आ जाएंगे? सी, पहले साल में तो आपके 6 लाख रुपए आएंगे, तो पहला साल तो आपका पूरा लगेगा ही लगेगा पैसा रिकवर करने में। दूसरे साल के एंड तक यू विल बी रिकवरिंग 12,25,000 रुपए। सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं सेकेंड ईयर के अंदर आपका पैसा पूरा आ जाएगा। लेकिन सेकेंड ईयर क्या आपको पूरा लगेगा पैसा रिकवर करने में? नहीं, फर्स्ट ईयर पूरा लगेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एंड तक सिर्फ कितना पैसा रिकवर होता है? 6 लाख रुपए। तो पहला साल तो पूरा लगेगा, उसके बाद कितना पैसा बच गया है? 4 लाख रुपए। डिवाइडिंग इट बाय टोटल CF80 ऑफ सेकेंड ईयर, दैट इज 6,25,000 रुपीज। वो आपका हो जाएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर, क्योंकि पहले साल में आप कितना पैसा रिकवर कर रहे हैं? 6 लाख रुपए। अभी कितना बच गया? 4 लाख रुपए। वो आप यहाँ पर न्यूमिनेटर लेंगे। यू विल डिवाइड इट बाय total CF80 of second year, that is 6,25,000 rupees. So that means second year का 0.64 part, पहला साल पूरा, second year का 0.64 part. So we can say payback period for machine X is 1.64 years. इसी तरीके से आप मशीन Q का भी पेबैक पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास फर्स्ट कॉलम में होंगे ईयर्स, सेकेंड कॉलम में अर्निंग आफ्टर टैक्सेस, नेक्स्ट कॉलम डेप्रिसिएशन, उसके बाद CF80 एंड लास्टली क्यूमुलेटिव CF80। पहले सालों में आपको ईयर्स ही लिखने हैं, उसके बाद अर्निंग आफ्टर टैक्सेस जो एज इट इज क्वेश्चन में आपको गिवन है मशीन Q के लिए, उसके बाद डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए ही रहेगा मशीन Q के लिए भी, क्योंकि उसकी कॉस्ट भी 10 लाख रुपए है एंड उसकी लाइफ भी 5 इयर्स है। सो डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए हो जाता है। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है CF80। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? Take earning after taxes plus depreciation and you will get CF80, right? आप सभी सालों के लिए CF80 कैलकुलेट कर लेंगे एंड लास्टली यू हैव टू फाइंड आउट क्यूमुलेटिव CF80, जैसे कि हमने पिछली मशीन के लिए किया था। सिमिलरली यू विल बी डूइंग द सेम फॉर मशीन Q एज वेल। सो अब मशीन Q का पेबैक पीरियड कैलकुलेट करते हैं। इन्वेस्टमेंट सेम है 10 लाख रुपए। सो पहले साल में तो सिर्फ 3,80,000 रुपए रिकवर होते हैं, सेकेंड ईयर के एंड तक 8,90,000 रुपए रिकवर होते हैं, थर्ड ईयर के एंड तक 14,15,000 रुपए आप रिकवर कर लेंगे। सो दैट मीन्स 2 साल तो पूरे लगेंगे। उसके बाद थर्ड ईयर में जब आप आते हैं तो कितना पैसा बचा हुआ है? सेकेंड ईयर के एंड तक 8,90,000 रुपए रिकवर हो चुका है। सो दैट मीन्स 1,10,000 रुपए अभी भी बाकी है। डिवाइड इट बाय टोटल CF80 ऑफ थर्ड ईयर, क्योंकि 2 साल तो पूरे लग गए। इसके बाद थर्ड ईयर का कितना पोर्शन आपको चाहिए? दैट वी कैन कैलकुलेट बाय टेकिंग द रिमेनिंग पोर्शन टू बी रिकवर्ड, डिवाइड इट बाय total CF80 of third year, that is 5,25,000 rupees. Solving this, we can say payback period for machine Q is 2.209 years. सो अब चलते हैं एनपीवी मेथड की तरफ। वो हम एक ही टेबल में दोनों मशीन्स का कैलकुलेट कर लेंगे। सो आपको इस तरह का एक टेबल चाहिए। फर्स्ट कॉलम में यू विल बी हैविंग ईयर्स 1 2 3 4 5, उसके बाद मशीन P का CF80, जो हमने पेबैक पीरियड मेथड के लिए CF80 कैलकुलेट किए थे, वही हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। 5 साल के CF80 फॉर मशीन P आप यहाँ पर लिख लेंगे। सिमिलरली यू विल बी राइटिंग CF80 फॉर मशीन Q अंडर दिस कॉलम। उसके बाद एक कॉलम आप बनाएंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के लिए एट 10%। 10% क्यों? क्योंकि हमें कट ऑफ रेट क्वेश्चन में गिवन है 10%। उसके बाद यू विल मेक वन कॉलम फॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन P एट 10% एंड लास्टली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन Q एट 10%। सो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10% आप कहां से लेंगे? आप लेंगे प्रेजेंट वैल्यू टेबल से। इस तरह का टेबल आपको बुक के पीछे भी मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और पेपर में भी, एग्जाम्स में भी ये प्रोवाइड कराया जाता है। सो कट ऑफ रेट है 10%। आपको कौन सा टेबल देखना है? जहां पर ऊपर लिखा होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1, आपको वो टेबल यहाँ पर देखना है, क्योंकि हर साल का CF80 अलग है। सो हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 वाला टेबल देखते हैं। 10% कट ऑफ रेट है तो 10% के नीचे देखेंगे ईयर 1 का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होगा? 0.909, राइट, ये हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर ईयर 1। सिमिलरली ईयर 2 के लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हो जाएगा 0.826,
थर्ड ईयर के लिए 0.751, फोर्थ ईयर 0.683, फिफ्थ ईयर 0.621। सो जो फैक्टर्स हमने अभी टेबल से देखे हैं यहां पर एज इट इज आपको लिख देने हैं। फर्स्ट ईयर का क्या था 0.909, उसके सामने लिख दिया। ईयर 2 0.826, थर्ड ईयर 0.751, सिमिलरली फॉर ईयर 4 एंड ईयर 5 यू विल ऑल्सो राइट। उसके बाद क्या करना है, आपको निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन मशीन P एट 10%। वो आप यहां पर कैसे निकालेंगे, टेक CF80 ऑफ मशीन P into present value factor. That means 6 lakh into 0.909 is equal to 5,45,400. Similarly, second year के लिए 6,25,000 into 0.826 you will get this figure. ऐसे ही आपको हर ईयर के लिए ईयर 3, 4 and 5 के लिए भी निकालना है प्रेजेंट वैल्यू CF80 ऑफ मशीन P एट 10%. सेम आपको मशीन Q के लिए भी करना है। टेक CF80 3,80,000 into 0.909 and you will get 3,45,420. सेकेंड ईयर में चलते हैं, 5,10,000 into 0.826 is equal to 4,21,260. ऐसे ही ईयर 3, 4 and 5 के लिए आपको कर लेना है। उसके बाद मेक अ टोटल ऑफ दिस एंड दिस कॉलम, इनके नीचे आपको इनका टोटल बना लेना है। दैट मीन्स ये 5 नंबर इज इक्वल टू दिस एंड दीज 5 नंबर्स इज इक्वल टू दिस। सो ये हमारे पास टोटल कैश इनफ्लो आ गया है मशीन P का एंड मशीन Q का। इसमें से आपको लेस करना है कैश आउटफ्लो। दैट मीन्स अगर मशीन P लेते हैं तो कमाएंगे हम इतना, दैट मीन्स 19,99,085 और हमारा पैसा लगेगा कितना, 10 लाख रुपए। मशीन Q अगर हम परचेज करते हैं तो हमारे पास आएगा कितना, बाय इनफ्लो कितना पैसा हम कमाएंगे, दैट इज 19,58,620 और जाएगा कितना पैसा लगाना पड़ेगा, 10 लाख रुपए। सो टोटल कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो आपको करना है एंड इट विल गिव यू NPV. So NPV for machine P is 9,99,085 rupees and machine Y is 9,58,620 rupees. लास्ट मेथड जो हमें इस क्वेश्चन के लिए करना है दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड में हमें कैश फ्लो नहीं चाहिए होते, हमें चाहिए होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन, मतलब कि वो प्रॉफिट जिसमें से डेप्रिसिएशन भी निकाला जा चुका हो, टैक्सेस भी लेस हो चुके हो और हमें वही प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन भी है। सो जो प्रॉफिट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है वो आपको एज इट इज यहाँ पर यूज करने हैं। अंडर P आई हैव रिटन प्रॉफिट्स गिवन फॉर मशीन P, उसका टोटल कर लेना है दैट इज 16,20,000 रुपीज। उसी तरह से मशीन Q के लिए जो हमें प्रॉफिट्स गिवन है उनको हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है एंड इट इज 16,40,000 रुपीज। नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ एवरेज अर्निंग्स या फिर एवरेज प्रॉफिट्स आप बोल सकते हैं। सो वो आप कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स जो कि है 5। सो 16,20,000 बाय 5 is equal to 3,24,000. Similarly, 16,40,000 by 5 is equal to 3,28,000. उसके बाद हमें चाहिए एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट हम कैसे निकालेंगे, कॉस्ट डिवाइडिंग इट बाय 2। सो एवरेज इन्वेस्टमेंट मशीन P एंड मशीन Q दोनों का हो जाता है 5 लाख रुपए। Lastly, applying formula for ARR or we can say return on investment. The formula is average earning by average investment into 100. So average earning है 3,24,000 रुपए. Dividing it with average investment that is 5 lakh rupees into 100, we can say ARR or return on investment for machine P is 64.8%. Similarly for machine Q, 3,28,000 by 5 lakh into 100, it comes to 65.6%. अब चलते हैं समरी की तरफ जहां पर हम रैंकिंग भी करेंगे एज पर वेरियस मेथड्स दैट वी हैव यूज्ड फॉर दिस क्वेश्चन। सबसे पहला मेथड हमने यूज किया पे बैक पीरियड, राइट। सो मशीन P का पे बैक पीरियड था 1.64 ईयर, Q का पे बैक पीरियड था 2.209 ईयर्स। पे बैक पीरियड जिस मशीन का कम होता है वो मशीन बेटर होती है, तो इसके हिसाब से मशीन P का रैंक होता है 1 एंड Q का होता है 2। नेक्स्ट इज NPV। NPV दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स वर्क, दैट मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स वर्क, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर 6 ईयर 7 ईयर 8 ईयर 9 ईयर 10 ईयर 11 ईयर 12 ईयर 13 ईयर 14 ईयर 15 ईयर 16 ईयर 17 ईयर 18 ईयर 19 ईयर 20 ईयर 21 ईयर 22 ईयर 23 ईयर 24 ईयर 25 ईयर 26 ईयर 27 ईयर 28 ईयर 29 ईयर 30 ईयर 31 ईयर 32 ईयर 33 ईयर 34 ईयर 35 ईयर 36 ईयर 37 ईयर 38 ईयर 39 ईयर 40 ईयर 41 ईयर 42 ईयर 43 ईयर 44 ईयर 45 ईयर 46 ईयर 47 ईयर 48 ईयर 49 ईयर 50 ईयर 51 ईयर 52 ईयर 53
एनपीवी मशीन पी का है 9,99,085 रुपीज और मशीन क्यू का है 9,58,620. सो एनपीवी जिस मशीन का ज्यादा होता है दैट मशीन इज बेटर. सो यहां पर भी मशीन पी का रैंकिंग होगा 1 एंड मशीन क्यू का रैंकिंग होगा 2. नाउ कमिंग टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मशीन P 64.8, मशीन Q 65.6. सो ROI जहां पर ज्यादा होता है वो मशीन बेटर होती है. सो अगर हम कंसीडर करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड, सो इन दैट केस मशीन Q विल हैव रैंक 1 एंड मशीन P विल हैव रैंक 2. राइट और ये डिस्क्रिपेंसी क्यों है, क्यों ये चेंज है, क्यों ये वेरिएशन है, why under ROI machine Q is better? If you know, tell me in the comment section and let's have a discussion on the same. So students, that was all for today. I hope you liked today's video. If you did, please like, share and comment. Do subscribe to the channel. Stay tuned in for the next video that will be posted 7 p.m. tomorrow. Till then, keep learning, keep growing. Have a nice day.